और ब्लैक फ्लैग दिखाया जा रहा है क्योंकि हम लोग सनातनी हिंदुओं के साथ है, हम लोग राष्ट्रवादी मुसलमान के साथ है। जो अन्याय होगा उसके विरुद्ध में बताएंगे। अगर सोचेंगे कि काला पताका दिखा के, काला झंडा दिखा के और गो बैक बोल के हम लोग को डरा देंगे तो ये भाजपा नहीं है। पुलिस मंत्री कौन है? ममता बनर्जी। उन्हीं का तो इंस्ट्रक्शन से ये सब चल रहा है। आज बारुईपुर का एमएलए कौन है? आज बारुईपुर का एमएलए हमारा स्पीकर साहब। जो हम लोग अगर बंगाल के लोगों के लिए बात करते हैं तो हम लोग को सस्पेंड किया जाता है, मार्शल से फेंक दिया जाता है बाहर। आज स्पीकर साहब का ये बारुईपुर है और ममता बनर्जी का पुलिस खड़ा होकर देख रहे हैं। नमस्कार, मैं अंशु मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है और ये मांग इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने की है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने कहा है कि निर्वाचन आयोग को यानी इलेक्शन कमीशन को जल्द से जल्द पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, क्योंकि बिना राष्ट्रपति शासन के यहाँ पर चुनाव करा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, यूं कहिए कि असंभव है। तो आखिर शुभेंदु अधिकारी ने एक बार फिर से राष्ट्रपति शासन लगाने की पश्चिम बंगाल में क्यों पहल की है, क्यों चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में हिंसा और राजनीतिक अशांति का हवाला देते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। अधिकारी ने यह मांग ऐसे समय में की है जब दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर में तनाव बढ़ गया है, जहां उनकी निर्धारित रैली के दौरान राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी दोनों के समर्थक झड़प की कगार पर आ गए। इस घटना के कारण भाजपा को अपना निर्धारित मार्च रद्द करना पड़ा। शुभेंदु ने सत्तारूढ़ तृणमूल पर उनके वाहन पर हमला करके और बारुईपुर में उनके दौरे का विरोध करने का आरोप लगाया। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मैं जैसे ही इलाके में पहुंचा, मेरे वाहन पर हमला किया गया। अगर मैं अंदर नहीं होता तो मेरा सर फट जाता। तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता वापस जाओ जैसे नारे जो है लगाते दिखे और साथ ही साथ उन्होंने भाजपा नेता को काले झंडे भी दिखाए हैं। जरा देखिए किस तरीके की स्थिति वहां पर देखने के लिए मिली, जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी अब राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही हैं। किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी को काले झंडे भी दिखाए गए, इस मामले को लेकर वहां पर मौके पर मौजूद थे अग्निमित्रा पॉल, उनका भी बयान है, क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। और ब्लैक फ्लैग दिखाया जा रहा है क्योंकि हम लोग सनातनी हिंदुओं के साथ है, हम लोग राष्ट्रवादी मुसलमान के साथ है। जो अन्याय होगा उसके विरुद्ध में बताएंगे। अगर सोचेंगे कि काला पताका दिखा के, काला झंडा दिखा के और गो बैक बोल के हम लोग को डरा देंगे तो ये भाजपा नहीं है। पुलिस यहाँ पे रहने के बावजूद भी इतना गैदरिंग किया गया है। पुलिस मंत्री कौन है? ममता बनर्जी। उन्हीं का तो इंस्ट्रक्शन से ये सब चल रहा है। आज बारुईपुर का एमएलए कौन है? आज बारुईपुर का एमएलए हमारा स्पीकर साहब। जो हम लोग अगर बंगाल के लोगों के लिए बात करते हैं तो हम लोग को सस्पेंड किया जाता है, मार्शल से फेंक दिया जाता है बाहर। आज स्पीकर साहब का ये बारुईपुर है और ममता बनर्जी का पुलिस खड़ा होकर देख रहे हैं। जैसा कि आपने सुना कि बीजेपी नेता जो हैं वो बता रही हैं कि कानून मंत्री ममता बनर्जी है और ममता बनर्जी के इशारे पर ही ये सब कुछ किया जा रहा है, क्योंकि कानून जो है वो ममता बनर्जी के हाथ में है। और जिस तरीके से ममता बनर्जी यहाँ पर अराजकता फैला रही है, इसका समर्थन दे रही है, इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो है देखने के लिए मिल रहा है। इस बीच अब आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने यह भी आरोप लगाया है कि तृणमूल कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ गाली गलौज की, उनकी पार्टी को चोर चोर जैसे नारे भी लगाकर निशाना बनाया गया। भाजपा विधायक अधिकारी ने अपनी पार्टी के सदस्यों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता, हर चीज का हिसाब आने वाले समय के साथ किया जाएगा। अधिकारी ने निर्वाचन आयोग से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की और कहा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किए बिना निष्पक्ष चुनाव कराना असंभव होगा। क्या कुछ और कह रही है शुभेंदु अधिकारी, एक बार आप खुद सुनिए।
বাংলার মানুষ এবং গণতন্ত্রের স্বার্থে, যেহেতু আমি লিডার অব অপোজিশন, আমি আইনগতভাবে বারুইপুরের এসপি, বারুইপুরের আইসি এদের নামে সরাসরি আর ডিজিপি কে পার্টি করে আমি আমার আইনি লড়াই করব এবং আমি মহামান্য উচ্চ আদালতে যেতে বলেছি অধ্যাপক মনোরঞ্জন জোদ্দার এই জেলার সভাপতিকে, এবং 27 মার্চ আমরা হাইকোর্টে যাব। হাইকোর্ট যদি অনুমতি দেয়, তা হাইকোর্টের দেওয়া গাইডলাইন মেনে আমরা হাজার হাজার কর্মী সমর্থক এনে বা আমাদের দক্ষিণ 24 পরগনার 4টে সাংগঠনিক জেলা এবং দক্ষিণ কলকাতা, এই 5টা সাংগঠনিক জেলা এবং দক্ষিণ 24 পরগনায় যারা মূলবাসী, অরিজিনাল দক্ষিণ 24 পরগনার মানুষ, যারা এখানকার দলিত সমাজের মানুষ, ফিশারম্যান কমিউনিটির মানুষ, সেই মানুষদেরকেও বলবো এটা লাস্ট লড়াই আমাদের। আমাদের যে দৃশ্য আজকে দেখেছি তাতে পশ্চিমবঙ্গে ভোট হতে পারে না। কেন্দ্রীয় সরকার এমএইচে আমাকে সিআরপিএফ দিয়ে রেখেছেন, জেড ক্যাটাগরি। তাদের ভূমিকা আমাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন তারা। আমাদের এমএলএদের সিআইএসএফ আছে, কিন্তু আমার বিজেপি কর্মী, বিরোধী দলের কর্মী, এমনকি ভোটারদের নিরাপত্তা কে দেবে? কে দেবে নিরাপত্তা? ইলেকশন কমিশনকে বলবো পশ্চিম বাংলায় মমতা এবং মমতার পুলিশ রাজীব কুমারদের রেখে কোন নির্বাচন অন্তত দক্ষিণ 24 পরগনা জেলায় সম্ভব নয়। একদম চোখে দেখে গেছি, আজ ভিডিও তুলেছি, আমার লোকরা তুলেছে। গোল গোল করে মার্ক করব, স্পেসিফিক নামে এফআইআর করব। ছাড়বো না, ছাড়বো না, ছাড়বো না। একদিন গোরখপুরে যোগীজিকেও আক্রান্ত হয়েছে, আমি তার সঙ্গে আমাদের এমএলএদের তুলনা করছি না। যোগীজিকে পার্লামেন্টে কাঁদতে হয়েছে, চোখের জল ফেলতে হয়েছে এই জিহাদি গুন্ডাদের জন্য। আমরাও আজকে চোখের জল ফেলে গেলাম। 26-এ বিজেপি আসবে, সুদ আর আসলে যদি হিসাব না নিতে পারি তাহলে হিন্দুর বাচ্চা নয়, ভারতবর্ষের বাচ্চা নয়। দাদা, আপনি বলছিলেন নাড্ডা was attacking the ahead of 2021 election today, that you are also attacked. Central government should take appropriate decision. On that time, 3 IPS officers closed. 1 Rajiv Misra, 2nd Praveen Tripathi, 3rd Bholanath Pandey. Please execute this order. Please execute this order. We want justice. We want justice. We want justice. They are not sparing National President BJP JP Nadda ji before 2021, and today they attack leader of the opposition, the Z category protectee, and another approx 50 BJP MLA, those who are protected by the CISF as per the direction of the MHA. হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই পোস্টার দিচ্ছে, কখনো সল্টলেক কখনো বাঁকুড়া, বাংলার মানুষরা বার্তা দিচ্ছে। কোনো বার্তা নেই। এই বার্তাতেই মহারাষ্ট্র, দিল্লি, হরিয়ানায় ভোট হয়েছে। যোগীজি বলেছেন বাটেঙ্গে তো কাটেঙ্গে, মোদীজি বলেছেন এক रहेंगे তো সেফ रहेंगे। মোদীজি যোগীজির বাণী হরিয়ানা গ্রহণ করেছে, মহারাষ্ট্র গ্রহণ করেছে, দিল্লি গ্রহণ করেছে, বাংলাও গ্রহণ করেছে। বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসন দরকার। চোখের সামনে কি দেখলেন? কি দেখলেন চোখের সামনে? বিধানসভা Additional SP Baruipur marking that this is LOP's car. Please attack. Start. He is IPS. এবং আরেকটা অবজারভেশন, বারুইপুরের পাইলটের পর আপনার কনভয় অনেকটা স্লো করে দেওয়া হলো, বিধায়কদের গাড়িটাও স্লো করে দেওয়া হলো। না, সেটা আমরা স্লো করেছি। আমরা দেখছিলাম ওরা কি করে।
আমাদের বারুইপুরে এন্ট্রি দেওয়া যাবে না। বিমান ব্যানার্জি, অভিষেক ব্যানার্জি, মমতা ব্যানার্জি, 3 ব্যানার্জির সিদ্ধান্ত ছিল। जैसा कि आपने सुना कि विधानसभा में नेता के प्रतिपक्ष अधिकारी ने कहा कि हमें बंगाल में राष्ट्रपति शासन चाहिए, निर्वाचन आयोग को इन घटनाओं पर संज्ञान लेना चाहिए। राष्ट्रपति शासन की अधिकारी की मांग पर तृणमूल के प्रदेश उपाध्यक्ष जो है जयप्रकाश मजूमदार, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा का सफाया हो जाएगा। तो वहीं भाजपा के यादवपुर जिला अध्यक्ष मनोरंजन जोवारदार ने आरोप लगाया कि पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने में विफल है, तृणमूल के प्रति पक्षपाती रवैया अपनाया जा रहा है। अब आपने देखा कि किस तरीके से अधिकारी को बरेपुर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र में जनसभा की घोषणा के दौरान क्या कुछ सामना उनको करना पड़ा है। वहां पर जनसभा नहीं कर पाए, वो काले झंडे उन्हें दिखाए गए, बाकायदा विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिला है। यही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि विधानसभा में जो अध्यक्ष के पद पर विराजमान है, जो स्पीकर है, उनके खिलाफ भी विरोध जो है बीजेपी के नेताओं ने जमकर जो है जमाया है। बाहर वो पुतला भी फूंकते नजर आए। उनका कहना है सब कुछ जानते हुए भी बीजेपी को मौका नहीं मिल रहा है कि वो पटल पर अपनी बातों को रख सके, पटल पर जनता के सामने जो ये पूरा, अगर आप कहेंगे कि बंगाल में जो स्थिति है उसको रख सके, क्योंकि उन्हें चुप कराने के लिए अध्यक्ष भी बार बार उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं और उन्हें बाहर फिकवा दिया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए किस तरीके से प्रदर्शन देखने के लिए मिला है। We are protesting because the speaker, Biman Bandyopadhyay, who belongs to Baruipur Assembly, has been not allowing us to speak inside. Whenever we want to talk about any issues related to the people of Bengal, we are being suspended. Our mic is switched off. We are being thrown out by the marshal inside. And yesterday, when we had gone to Baruipur, the assembly of the speaker, we were heckled, we were harassed. LOP, our leader of opposition, was attacked. His car was attacked. What kind of West Bengal is this? We don't have freedom of speech. Dr. B.R. Ambedkarji's constitution is not applicable here. Is here only Mamata Banerjee's constitution is applicable. So we are protesting. We have burned the effigy of Biman Bandyopadhyay, and our protest will continue. You may suspend us, you may throw us out, you may arrest us, but we are here, we MLAs are here for the people of Bengal. We will protest. If our people are tortured, if our rights are hampered, we will continue our protest. We need President's rule in West Bengal. It's high time that we get President's rule, because other than President's rule, there is complete lawlessness. And with this kind of situation, I don't... साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरीके से बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन किया है। अधिकारी के साथ भाजपा के कई अन्य विधायक भी आपको बता दें कि प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी भी ये नाराजगी है, उनका भी ये मानना है कि उनकी आवाज को रोका जा रहा है, उन्हें वंचित किया जा रहा है, उन्हें मुद्दे नहीं उठाने दिए जा रहे हैं। विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष किसी भी विपक्षी विधायक को बोलने का मौका ही नहीं देते हैं, अनुमति नहीं देते हैं। रैली में इस तरीके के मुद्दे को वो उठाएंगे, उनके विधायकों की शिकायतों को जो है वो बरेपुर के लोगों के सामने भी वो रखेंगे, ऐसा उनका कहना है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। आपने देखा कि किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी को काले झंडे दिखाए गए, स्थिति किस तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हुई। बढ़ती हिंसा को देखते हुए शुभेंदु अधिकारी का आपने बयान भी सुना है कि अब वो चाह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाई जाए और इसके लिए इलेक्शन कमीशन को हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे हैं। तो साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन भी आपने देखा है। तमाम मुद्दों पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।